आमिर की वापसी हुई टूर्नामेंट में और जिस तरह की उसने इम्पैक्टफुल बॉलिंग की, उसकी सीधे लफ्जों में उस बेचारे की मेहनत का सारा बेड़ा गर्क हो गया। सही मानों में क्रेडिट जाता है ना वो कैडमोर को जाता है। सही है, उसने दिखने में 50 किए हैं, मगर जिस तरह उसने एक हैंड से संभाल के रखा ना, क्योंकि 3 आउट होने के बाद आप 200 कर जाए एक इमर्जिंग प्लेयर के साथ जिसका डेब्यू था, तो कमाल उसकी तारीफ। उसने बताया कि मेरा लेवल हाई है, मैं एज ए प्रोफेशनल आया हूँ और मैं ये पे बैक करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगरचे रन्स की बरसात हुई, लेकिन कराची किंग्स की टीम के जिसने पेशावर ज़ल्मी के इब्तिदाई 3 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट कर लिए थे, जिसमें कप्तान बाबर आजम भी शामिल थे, उसके बावजूद आज कराची किंग्स की टीम को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब उनके लिए सर्वाइवल की जंग है। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनसे हम बात करेंगे, रोजाना उनकी माहिराना राय लेते हैं। खुर्रम, आज क्या हो गया कराची को? जो आपने प्रिडिक्शन की थी कि मुजीबुल्लाह को खिलाया जाए, आपने कहा हसीबुल्लाह को खिलाया जाए और उसके अलावा आमिर जमाल की भी पेशगोई की थी, सब खेले, लेकिन क्या हो गया आज कराची को? देखिए, सच्ची बात की जाए, पहले तो सबसे खुशाइन बात ये जो हमें अच्छा लगा और उसने इम्पैक्ट डाला, आमिर की वापसी हुई टूर्नामेंट में और जिस तरह की उसने इम्पैक्टफुल बॉलिंग की, उसकी सीधे लफ्जों में उस बेचारे की मेहनत का सारा बेड़ा गर्क हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखें, इस तरह की पिच पे आप इतने रन करवा देंगे, क्योंकि एंड में जो डेप्थ में बॉलिंग हुई है ना, वो ऐसा लगा था किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाग के आके बॉलर से बॉल फेंक रहा है, वो अपनी मर्जी से हिट मार रहे हैं, कोई बॉलर से बात नहीं कर रहा। आमिर यामीन को जिस तरह की मार लगी, बहुत मतलब बंदा सीनियर हो आता है, बात करता है, या कोई सीनियर बॉलर ही आके बात करता है कि यार यहाँ चेंज ऑफ पेस कर लो, हार्ड लेंथ पे कर लो। 2 एरियाज में बहुत बॉलिंग हुई, एक फुल लेंथ बॉलिंग हुई और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग हुई। हार्ड लेंथ पे, जिसपे T20 में बोला जाता है कि हार्ड लेंथ को हिट करो बॉडी में, ताकि बैट्समैन के हाथ ना खुले, ताकि बैट्समैन शॉट खेल ना सके, मगर उस एरिया को मिसिंग देखा, खासतौर आखिरी 7 से 8 ओवर में कराची की बॉलिंग में। वही चीज का फायदा उठाया ज़ल्मी के बैट्समैनों ने। सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस तरह का इन्होंने टीम में चेंजिंग की, हसीबुल्लाह की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि उसको खिलाया जाए और बेहतरीन उन्होंने इम्पैक्टफुल बैटिंग की। 3 आउट हुए थे और जिस तरह आके उन्होंने दिलेरों की तरह बैटिंग की, शॉट्स खेले बड़े और इम्पैक्टफुल 50 किया। उसके साथ जो सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए इस इनिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो कैडमोर को देना चाहिए। उसने जिस तरह एंकर रोल किया, उसने खेला बॉल टू बॉल, मगर जिस तरह वो अपने साथ पार्टनरशिप पे लगाता चला गया और आखिरी ओवर तक गया, तो ये सारा जितना आज का जो सही मानों में क्रेडिट जाता है ना, वो कैडमोर को जाता है। सही है, उसने दिखने में 50 किए हैं, मगर जिस तरह उसने एक हैंड से संभाल के रखा ना, क्योंकि 3 आउट होने के बाद आप 200 कर जाए एक इमर्जिंग प्लेयर के साथ जिसका डेब्यू था, तो कमाल उसकी तारीफ। उसने बताया कि मेरा लेवल हाई है, मैं एज ए प्रोफेशनल आया हूं और मैं ये पे बैक करूंगा। अच्छा, ये बताएं खुर्रम कि अगर किसी टीम के 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाएं, जिसमें बाबर आजम जैसा बैट्समैन शामिल है, तो उसके बाद इनिशिएटिव को लूज कर देना, आप समझते हैं कि कराची किंग्स ने अपनी ग्रिप जो थी वो बिल्कुल खत्म कर दी? हालांकि अगर वो चाहते उस वक्त अटैक करते, लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ। आमिर ने बाद में जब आए, आमिर की भी पिटाई हुई। देखें, सच्ची बात की जाए ना, आज जो कराची किंग की बॉडी लैंग्वेज में स्पार्क पिछले 3 मैचों में दिख रहा था ना, वो ज़ल्मी में दिख रहा था। आज हर बंदा जुट हुआ था, साथ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ करने की लगन। बैटिंग हो रही है तो पूरे डगआउट में सब साथ बैठे हुए थे और सबके चेहरों पे था कि एक अच्छा टोटल किसी तरह हो जाए। आपने देखी होगी बॉडी मूवमेंट, वही चीज फील्डिंग में दिखी। अच्छी फील्डिंग, कैलकुलेटेड बॉलिंग, डिसिप्लिन बॉलिंग, और वो चीज कराची को मुश्किल करती है, चली गई। मगर इस पे वही वाली बात आ गई कि आपको ऑन डे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। कराची ने आज गंदा डिस्प्ले किया, जिसकी वजह से उनको डैमेज भुगतना पड़ा। अब उनके पास मार्जिन बहुत ही हो गया है। अब वही वाली बात है कि अब हारे तो गए, क्योंकि एटलीस्ट 10 पॉइंट आपको रेस में रखेंगे। अब अगले 3 मैच इनको लाजमी जीतने हैं। अच्छा, उन्होंने ऑफ स्पिनर मुजीबुल्लाह को खिलाया, जो अफगानी ऑफ स्पिनर, फिर आमिर जमाल को खिलाया। आमिर जमाल ने छक्के भी मारे और बॉलिंग बड़ी अच्छी की। मुजीबुल्लाह ने 4 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए, जबकि पावर प्ले में वो बॉलिंग कर रहे थे। तो आप नहीं देखते कि आज कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट नजर आया पेशावर ज़ल्मी का? सर, मैंने तो मैच से पहले ही कहा था कि सर मुजीब ऐसा प्लेयर है दुनिया में, जिसके पास अवेलेबल है ना, उसके पास वो बेंच पे नहीं बनता एटलीस्ट, क्योंकि हम उसकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया की क्रिकेट में देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल हो या लीग्स का लेवल हो। तो उसने आके अपनी बताई जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर जिस तरह आमिर जवान ने आखिरी 2-3 बड़ी शॉट्स मारी, 2-3 छक्के मारे, वो उनसे एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान टीम में भी ऐसी हिटों के लिए वो गए और 140 पे बॉल करते हैं।
आज उनका इम्पैक्ट पता चला, स्पार्क दिख रहा था पूरी टीम में। फिर साथ में जो एक नया बॉलर जो खेले फॉरनर अजमतुल्ला, ब्रिलियंट, जिस तरह उसने विद इन स्टंप बॉलिंग की, हार्ड लेंथ को हिट करने की कोशिश की, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। अच्छी डिसिप्लिन, और मुझे कहीं लगा कि आज होमवर्क बड़ा अच्छा था जल्मी का। अजमतुल्ला ने जिस गेंद पर आउट किया, जो बेहतरीन बैट्समैन थे तैयब ताहिर पिछले मैच के, आप देखा आपने कि किस तरीके से शॉट। सर मैं इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तैयब ताहिर ने उस आउट होने वाली बॉल से पहले एक शॉट मारा था जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से ऊपर से मारा था। अमूमन इस शॉट के बाद बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है मुझे शॉर्ट पिच करेगा बॉलर तेज, वो भी गुस्से में, मगर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया और शॉर्ट पिच तो किया मगर स्लो वन, जिसपे वो डिसीव हो गए। तो ये बॉलर का कमाल था, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्लान हो कि ये पीछे की बॉल अच्छा खेलता है, क्योंकि तैयब ताहिर पे एक है कि ये पीछे की बॉल को अच्छी हिट मारते हैं, तो प्लानिंग तो की हुई थी, वो जो दिख रही थी आज। अच्छा ये बताइए, रोमवेन पावल ने आज जो बैटिंग की, आज खोटा सिक्का उसको कह रहे थे कि वो अब तक चला नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने मार लगाई आखिरी ओवर्स में, उसी की वजह से 190 प्लस करने में कामयाब हुई पेशावर की टीम। सर इस तरह के प्लेयर आपको पूरे टूर्नामेंट में 2 से 3 इनिंगें देते हैं, और काम के वक्त पे दें तो वो ज्यादा फायदेमंद है। आज जरूरत थी, टीम बिल्कुल बॉटम पे थी, आपको एक एनर्जी वाली इनिंग चाहिए थी, उसने दी काम पे, और वो इम्पैक्टफुल और वो जीत में साबित हुई। अच्छी चीज ये कि ऐसी 2 इनिंगें कम से कम इनको और इन पे पेंडिंग बनती है कि आगे जल्मी के लिए इस तरह की 2 एटलीस्ट और इनिंगें खेलें, जिससे जल्मी टॉप 4 में जाए, या हो सकता है फाइनल तक चल जाए, मगर अभी थोड़ा सा दूर है मामला। मगर इनको इस तरह के अगर ये क्रिकेट खेलेंगे तो क्यों नहीं आगे जाएंगे। आखिरी सवाल, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच के हवाले से क्या कहेंगे? आपने पहले भी कहा था कि अगर क्लाउडी वेदर रहा तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और आज यही हुआ। जल्मी ने उस पिच का, जिसमें थोड़ी नमी थी, थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश की। बाउंड्री पूरी थी, मेरे ख्याल में लाहौर के मुकाबले में खुर्रम यहाँ बाउंड्री जो थी थोड़ी सी बड़ी थी, कह सकते हैं, क्योंकि वो जो जब सेंटर पिच पे होता है तो ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल लगा देते हैं, क्योंकि इतना स्पेस नहीं। कजाफी तो बहुत बड़ा मतलब ह्यूज है स्टेडियम, हमारा स्टेडियम मुल्तान स्टेडियम काफी बड़े हैं, साइड से भी और फ्रंट से भी। मगर ये कह लें कि सबसे अच्छी चीज ये आज क्राउड फुल आया, क्राउड ने भरपूर इंजॉय किया, दोनों टीमों को सपोर्ट किया, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आगे भी इस तरह है। और दूसरी बात ये कि जल्मी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरह का उन्होंने बाउंस बैक किया, ब्रिलियंट। आज लगा कि कंप्लीट टीम बैठी है साथ, अच्छा होमवर्क किया, और वो उसके साथ वापस आए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।